शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष अपनी दिनचर्या के ऊपर अटेंशन दिलाया है। कई बार बच्चे चलते चलते अलबेले हो जाते हैं कि एक ही दिन तो अमृत वेला मिस हुआ, एक ही दिन तो क्लास मिस हुई। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बताया, बच्चे जिसका दिनचर्या एक्यूरेट है, अमृत वेला, मुरली क्लास, नुमा शाम का योग, वही ऊंचा पद पाते हैं, नहीं तो स्वर्ग में कम पद मिलेगा। इसलिए बहुत अटेंशन रखकर अपने पुरुषार्थ पर आगे बढ़ते जाना है। तो अच्छा पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखना है, कभी भी अमृत वेला हमारा मिस ना हो। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाबा बोले, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं, वही जाकर राजा बनेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा ने जो मुख्य फरमान दिया है कि सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद करो, नहा धो के फ्रेश हो के बाबा को याद करो और मुरली सुनो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं ना, जैसे मुकर्रर टाइम है हमारा अमृत वेले का, नुमा शाम का, मुरली के पहले का, रात को सोने से पहले का। तो बाबा कहते हैं, जो इन टाइम पर बाबा को याद करते हैं उन्हें बाबा सपूत व फरमान बरदार कहते, वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे ना, कहाँ? सतयुग में। यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो सबको झाड़ू पोछा करना ही है, वरना शरीर कैसे पावन बनेगा। संगम पर जो जितना तन से सेवा करते हैं उतना तन निरोगी बनता जाता है, कंचन काया मिलेती बनती जाती है। ये है सतयुग की बात है ना, कि बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ कम करेंगे तो वहाँ झाड़ू लगानी पड़ेगी, माना कम पद पाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है, तो ज़रूर और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। ये है सतयुग नई दुनिया, उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता सुख शांति है, उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह है ही निर्वाण धाम,
जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बाबा ने कहा परम धाम में शांति या अशांति की बात ही नहीं। वो तो जब शरीर है तब कर्म करते हैं, सतयुग में शांति है और द्वापर कलयुग में अशांति होना शुरू हो जाती है कर्मों अनुसार 5 विकारों के कारण। तो बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं मोक्ष तो भगवान को, शिव बाबा को भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि शिव बाबा को भी एक बार अवश्य सृष्टि पर आना ही पड़ता है। बाबा कहते बच्चे मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, भगवान को भी पार्ट में ज़रूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे में आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो फिर बच्चे मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूज़ियम में सारा दिन आते ही रहते हैं ना। जब बाबा के घरों में जहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है तो मुकर्रर टाइम पर वैसे रखा जाता है, पर बाबा कहते दिन रात आते रहते हैं जब जब समय होता है। रात्रि को 10-11 बजे तक भी कहाँ आते हैं। वैसे नियम तो नहीं है 10-11 बजे तक का ऐसे, पर जैसे मेला हो रहा है कहीं तो मेले में ऐसा होता है कि रात को 9 से 10 बजे तक ऐसे आते हैं। उन सेंटर्स पर सभी सेंटर्स 9:30-10 बजे तक सबका नियम है बंद हो जाने का। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहें तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। नए नए भाई बहन आते हैं ना तो उनके लिए टाइम तो फिक्स करना ही जाएगा, ज़्यादा देर रात तक का टाइम थोड़े रखेंगे। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। इसीलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश होकर आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत तो जाके राजा बनेंगे और कपूत जाके झाड़ू लगाएंगे हैं। बाबा कहते हैं माना कम पद पाएंगे, दास दासी नौकर चाकर बनना पड़ेगा। मालूम तो सब पड़ जाता है, अवस्था देखकर पता चल जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है। कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहाँ शांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना।
चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उसको कहते हैं फुल मून। पूर्णिमा होती है ना, तो उस दिन पूरा चंद्रमा होता है, तो उसको कहते हैं फुल मून। तो त्रेता में 3/4 कहेंगे खंडित हो जाता है, तो 2 कला कम हो जाती हैं। संपूर्ण शांति तो सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिट खिट होती रहेगी ना। बाबा ने कहा सृष्टि 25% पुरानी हो गई तो कुछ ना कुछ तो खिट खिट करती रहेगी ना। तो 2 कला कम होने से शोभा कम होगी। स्वर्ग में बिल्कुल शांति और नरक में है बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते, जिससे इनसे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देहाभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं कि विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए, यह बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा ही आकर स्वर्ग रचते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। तो बाबा ने कहा ये बात किसी को भी पता नहीं है कि हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच ना सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता हैं। कहते हैं ना जिसका चाल चलन अच्छा होता है, कहते बिल्कुल देवी है, बिल्कुल देवता जैसे हैं ना, बड़ा अच्छा चाल चलन व्यवहार है। तो मनुष्य के गुणों से उसको परखा जाता है। बाबा कहते हैं लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे कौन है, असुर हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे उनको क्या कहा जाता है, जैसे असुर हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठी हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं ना। ब्रह्मा बाबा ने देखा है साकार में, जब तक शिव बाबा की प्रवेशता नहीं होती उससे पहले की बात बाबा सुनाते कि 6-7 परिवार भी ऐसे मिलजुल कर आपस में रहते हैं ना। पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी ना, तो आपस में ऐसे मिलजुल कर प्यार से रहते थे। एकदम चीरखंड होकर चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो वे लड़ते झगड़ते रहते हैं, जैसे आजकल होता है ना। 2 जने या 2 जनों में मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत कैसे होकर चलना है, चीरखंड आपस में बहुत प्यार से मिलजुल कर रहकर रहना है। सतयुग में चीरखंड होते हैं, यहाँ चीरखंड होना तुम सीखते हो, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। यह बड़ी समझ की बात है कि अपने आप की चेकिंग करनी है ना, कि हम अपनी तरफ से किसी को दुख ना दें। कईयों का संस्कार बन जाता है दुख लेने का, वो उनका संस्कार है ना, वो उसको परिवर्तन करें, उनको देख देख कर हम दुखी ना हों। कई बार होता है ना, हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो ऐसा कुछ कर्तव्य किया नहीं जो दूसरे को दुख मिले, परंतु कोई किसी के किसी एक्ट से ऐसे अच्छा इन्होंने ऐसे कर दिया,
किया तो वो खुद दुखी होते रहते हैं। तो उनका वो सोच का दुख है, उनके खुद के विचारों के कारण रचा हुआ दुख है, जिससे वो स्वयं ही स्वयं को मुक्त कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अगर घर में अशांति करने वाले, बाबा ने कहा तुम बच्चे तो विश्व में शांति करने वाले हो, शांति स्थापन करने वाले हो। अगर घर में ही शांति करने वाले होंगे तो शांति को फिर कैसे करेंगे? लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो मुआ भला, कह देते हैं ना कई बार, बहुत परेशान होकर के कि अरे इससे तो अच्छा होते ही नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई को आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है, तंग करने की आदत पड़ जाती है, उसका संस्कार शुरू से बदला नहीं जाता तो फिर वही संस्कार पक्के हो जाते हैं। यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे कि ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। बाबा ने कहा बाबा शांति का प्रबंध देंगे इसका मतलब बाबा युक्ति बताएंगे कि ऐसे ऐसे विचार मन में लाओ तो शांति का अनुभव करेंगे, अपने चिंतन को बदलो। तो बाबा ने कहा बहुत ऐसी हैं जिनकी चलन देवी देवताओं जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये है ही गंदी दुनिया, वैशाल्य, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर ही हो सकती है। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा बाप के साथ धर्मराज भी है। बाबा कहते हैं अगर अभी नहीं मानोगे बाबा की बात तो फिर हिसाब किताब चुकतू होगा तो खूब सजा खानी पड़ेगी। कर्म का भोग तो जरूर है ना, बीमार होते हैं वह भी तो कर्म भोग है। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गोल गोल बनो तो ऊंचा पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्ति बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। धारणा करनी है सारी आयु ही लग जाती है। बाबा कहते हैं धारणा करनी है तो कई सोचते हैं एक दिन तो हमने गुस्सा नहीं किया, 4 दिन तो नहीं किया, इतने महीने तो नहीं किया। पर बाबा कहते हैं धारणाएं तो पूरे जीवन की होती हैं, कोई थोड़ी 1-2 दिन की होती है, 1-2 साल की होती है, तो पूरे जीवन की बात है ना। जब हम पूरे जीवन धारणाएं करेंगे तभी तो सतयुग में जाएंगे ना, ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सारी आयु लग जाती है। कहते हैं सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं। बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकता। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं हैं तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं।
कोई न कोई की मत से फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे, भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब हैं पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। माना सतयुग में भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट्स समझाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सतयुग में ज़रूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। इसमें भी समझ की बात है। खाली एक श्री कृष्ण थोड़ी चले जाएंगे, राज किस पर करेंगे ना। प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए, राजधानी तो पूरी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, ना ही त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदे सिर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में नशा है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना। यह जैसे बाजोली है, पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का योग बहुत छोटा होता है, पीछे हैं देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वर्णों वाला चित्र है ना, चोटी दिखाए ब्राह्मण, मस्तक दिखाए देवता, भुजा दिखाए क्षत्रिय, पेट दिखाए वैश्य और पैर शूद्र हैं। तो बाबा ने कहा समझाने में बड़ा इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मज़ा है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। शूद्र से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ की सैपलिंग लगाते हैं, झाड़ के कलम लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। अभी भी देखो कल कितने पेड़ लगाए। कल मोदी जी का जन्मदिन था ना, तो कितने पेड़ लगाए, न्यूज़ में दिखा रहे थे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो वहाँ तो झाड़ का लगाते हैं, और शिव बाबा नई देवी सृष्टि का सैपलिंग लगा रहे हैं। और किससे, कौन सी कलम है, पुरानी सब आत्माओं को पावन बना करके। तो बाप भी सैपलिंग लगाते जहाँ विश्व में शांति हो। ऐसी दुनिया की कलम बाबा लगा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें चीर खंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है ना। बाबा ने कहा हमें आपस में कैसे रहना है, चीर खंड होकर रहना है, किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा है अंदर में अपनी जांच करनी है, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। कईयों का संस्कार हो जाता है ना, खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे औरों को भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा शांत रहने और अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव।
एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। बाबा बोले अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। या साथ लेके जाएंगे? लेके जाएगा कोई नहीं लेके जाएगा। तो पहले से अभ्यास होगा तो अंत में सहज छूट जाएगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। बाबा कहते देखो ये पुराना शरीर रूपी चोला टाइट तो नहीं है। स्लोगन है व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। ज़्यादा खाना खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? और मोटे हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे ना। इसलिए समर्थ संकल्प करने। हाँ कम खाते हैं तब भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ संकल्प जो मन को तो खूब खिलाते रहते हैं ना, व्यर्थ मन को कम नहीं खिलाते कभी। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाबा बोले बाप का जो मुख्य फरमान है बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। चलो अभी बाबा को भोग लगाएंगे।